लेकिन हम ये भी कहना चाहते हैं, पूर्व में जो घटनाएं अयोध्या में घटी, 1.5 साल पहले 7 साल की बेटी के साथ खाकी अखाड़ा में जो घटना हुई थी अयोध्या में, वहां बुलडोजर क्यों नहीं चला? उनके दोषियों पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई? क्यों नहीं उनके मकान गिराए गए बुलडोजर से? नमस्कार, 4 PM पर आप सभी का स्वागत है। अयोध्या में नाबालिग से रेप के मामले में 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। दोनों आरोपी सपा नेता हैं। वो दोनों उस फैजाबाद लोकसभा सीट से हैं जहां लोकसभा चुनाव में बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा। इसलिए सरकार इस मामले में सख्ती और बरत रही। तो फैजाबाद लोकसभा सीट, ऊपर से आरोपी सपा नेता, इस पर जमकर सियासत भी हो रही है। सपा इस वक्त चौतरफा गिरती हुई नजर आ रही है। बता दें कि ऐसे तो कई बीजेपी नेताओं पर भी रेप के आरोप लगे और कई मामलों में तो बीजेपी नेता दोषी पाए गए, कई आरोप सच हुए। लेकिन चर्चा इस कांड की ज्यादा हो रही है और होनी भी चाहिए। आरोपियों को सजा ऐसी मिले जिससे नजीर बने। ये खबर आप देखिए, आज तक की ये खबर है जिसकी हेडलाइन है कि IIT BHU गैंगरेप के आरोपियों के यहां आते जाते थे बीजेपी के नेता। विधायक की सिफारिश पर मिला था पद, कसा शिकंजा तो घर के बाहर पसरा सन्नाटा। ये वही घटना है जो वाराणसी में IIT BHU की छात्रा से 3 बीजेपी नेताओं ने गैंगरेप किया था। तब गोदी मीडिया ने शायद इतना हो हल्ला नहीं मचाया था जितना अब मचा रही है। विपक्ष यही तो लगातार कह रहा है ना कि जब इनकी पार्टी के लोग कांड करते हैं तो बुलडोजर का डीजल खत्म हो जाता है। विपक्ष सवाल करता आया है कि सरकार बताए कि अपनी पार्टी के कितने दोषियों पर बुलडोजर अब तक चलाया गया है। वहीं ये भी खबर जरा आप देखिए, अमर उजाला की ये खबर है 1 मार्च 2024 की खबर है कि जिसमें लिखा है कि वाराणसी में बीजेपी नेता पर दुष्कर्म का आरोप, महिला ने की कार्रवाई की मांग, नहीं दर्ज हुआ केस। तो इस तरह से कई बीजेपी नेताओं पर आरोप लगे, कई आरोप सही पाए गए, कई बार कई बीजेपी नेता दोषी पाए गए। लेकिन हो हल्ला ना मीडिया के द्वारा इतना मचाया गया और ना ही सरकार के द्वारा। हाल ही में लखनऊ के गोमती नगर की जो घटना आपने देखा, जी हाँ, उस घटना में जिस तरीके से जो आरोपियों के नाम पढ़े गए विधानसभा में, उसकी चर्चा जोरों से हुई। जिसमें आरोपी तो कई थे लेकिन जोगी जी ने सिर्फ यादव और मुस्लिम का नाम ही पढ़ा था। तो सरकार किस तरह से धर्म जाति की राजनीति कर रही है वो भी आप देख पा रहे हैं। आरोपियों की कोई जाति नहीं होती, आरोपी कोई भी हो सजा तो मिलनी चाहिए, लेकिन भेदभाव बिल्कुल नहीं होना चाहिए। गुनहगारों की कोई धर्म कोई जाति नहीं होती है, ना ही देखनी चाहिए। कार्रवाई सभी के लिए बराबर हो, कानून तो सभी के लिए एक है ना, किसी के लिए अलग तो है नहीं कानून। वहीं बता दें कि अयोध्या कांड में सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने DNA टेस्ट की मांग की, उन पर भी सवाल खड़ा किया गया। वहीं अखिलेश यादव ने X पर एक पोस्ट किया जिसमें लिखा गया कि बलात्कार पीड़िता के लिए सरकार अच्छे से अच्छा चिकित्सीय प्रबंध कराए। बालिका के जीवन की रक्षा की जिम्मेदारी सरकार की है। माननीय न्यायालय से विनम्र आग्रह है कि स्वतः संज्ञान लेकर स्थिति की संवेदनशीलता और गंभीरता को देखते हुए अपने पर्यवेक्षण में पीड़िता की हर संभव सुरक्षा सुनिश्चित करवाएं। बदनीयत लोगों का इस तरह की घटनाओं का राजनीतिकरण करने का मंसूबा कभी कामयाब नहीं होना चाहिए। मैं अब इस पूरे मामले को लेकर सपा नेता पवन पांडे का भी एक बड़ा बयान सामने आया है। जिस तरह से बुलडोजर कार्रवाई हुई है उससे वो नाराज हैं। वह उन्होंने ये भी कहा कि इस पूरे मामले की सही से जांच होनी चाहिए, सच सामने आना चाहिए। तो पवन पांडे ने इस पूरे मामले को लेकर क्या कुछ कहा है, जरा आप भी सुनिए। ये जो बुलडोजर संस्कृति है, ये अराजकता और गुंडाई का प्रतीक है। हमने पहले भी इसका विरोध किया था और आज भी इसका विरोध कर रहे हैं। कल हमने प्रेस वार्ता की थी और हमने उसमें इस बात को कहा था कि बेटी के साथ जो घटना भदरसा में घटी है वो बहुत ही दुखद है, उसकी जांच होनी चाहिए और जो भी दोषी हैं उन्हें कठोर से कठोर सजा दी जानी चाहिए, नजीर बन जाए। ऐसी सजा दी जानी चाहिए न्यायालय के द्वारा कि नजीर बन जाए, दोबारा किसी बहन बेटी के साथ ऐसी घटना न होने पाए। लेकिन हम ये भी कहना चाहते हैं, पूर्व में जो घटनाएं अयोध्या में घटी, 1.5 साल पहले 7 साल की बेटी के साथ खाकी अखाड़ा में जो घटना हुई थी अयोध्या में, वहां बुलडोजर क्यों नहीं चला? उनके दोषियों पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई? क्यों नहीं उनके मकान गिराए गए बुलडोजर से? सनवीम स्कूल के एक बच्ची ने सुसाइड किया था, प्रबंधक को जेल भेज दिया गया और जब जांच हुई तो निर्दोष पाए गए। क्यों भेजा गया जेल? यादव थे। दूध का दूध पानी का पानी हो गया, बाइज्जत बरी हो गए, उनकी कोई गलती नहीं थी। उसके बाद अभी जब गोमती नगर में हुड़दंग हुआ तो हुड़दंग में 15, 20, 25 बच्चे थे।
लेकिन मुख्यमंत्री जी को केवल 2 नाम याद था, पवन यादव और बाज। तो आप इससे अंदाजा लगा लीजिए कि सरकार का चरित्र क्या है। यादव और मुसलमान गुंडा हैं, अपराधी हैं, बाकी सारे लोग संत हैं। तो ये नहीं चलेगा, ये नहीं चलेगा। अगर साक्ष्य है, प्रमाण है, उन्होंने गलती की है। और पहले तो मैं एक बात स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि गुनाहगार की कोई जात नहीं होती। जो अपराधी है वो अपराधी है, जो गुनाहगार है वो गुनाहगार है, उसकी कोई जात नहीं होती है। अपराधी अपराधी होता है। लेकिन इस सरकार में जब बुलडोजर भाजपा के लोगों के संरक्षण वाले करेंगे, उनके लोग करते हैं, तो बुलडोजर में तेल खत्म हो जाता है। अगर खाली यादव मुसलमान लिखा है, उसने गलती की है कि नहीं की है, बुलडोजर बिल्कुल फराटा भर देगा। तो 2 तरफा कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। सरकार को न्याय करना चाहिए। संविधान की शपथ लिए हो तो न्याय की बात करो, ये हम कहना चाहते हैं। और मैं कहना चाहता हूं, इसका डीएनए टेस्ट हो, नार्को टेस्ट हो, दोनों पक्षों का हो। सर्विलांस के जितने एविडेंस है वो इकट्ठा किए जाए, लोकेशन इकट्ठा की जाए, सीडीआर निकलवाया जाए, कितनी बार दोनों में बात हुई है निकलवाया जाए। और साक्ष्य प्रमाण के आधार पर अगर मुईद अहमद दोषी पाए जाते हैं तो फांसी दे देनी चाहिए, बिल्कुल नहीं बख्शना चाहिए। लेकिन अगर 70 साल के मुईद खान की कभी कोई बात नहीं हुई है, लोकेशन नहीं मिली है, कभी उस लड़की से मिले नहीं है, ये सारे जांच में वो दोषी निर्दोष पाए जाते हैं, तो उन्हें बरी किया जाना चाहिए। और सोचिए जो सामाजिक क्षति हो रही है उसका क्या होगा। तो ये सारी चीजें हैं। अगर दोषी हैं तो फांसी से कम ना हो, अगर निर्दोष हैं तो न्याय मिलने में भी कोई वो नहीं होना चाहिए। ये हमारी मांग है। भाजपा प्रतिनिधिमंडल अयोध्या में सपा सदस्य द्वारा बलात्कार की शिकार लड़की से मुलाकात करके पार्टी नेतृत्व को अपनी रिपोर्ट सौंपेगा, जिसमें राज्यसभा सांसद बाबूराव निषाद और यूपी सरकार के मंत्री नरेंद्र कश्यप रहेंगे अपनी रिपोर्ट सौंपेगा। कोई आ जाए, क्या फर्क पड़ता है। तो राजनीति की रोटी सेकने आ रहा है। अभी हम मिलने चले जाएं, बताएं धमकाने आए थे, मुकदमा लिख देंगे कि हम पीड़िता को धमकाने आए थे। तो ये अपनी राजनीति सेक रहे हैं। इन्हें पिछड़ों से कोई मतलब नहीं। भारतीय जनता पार्टी को पिछड़ों का जितना उत्पीड़न शोषण इन 10 वर्षों में हुआ है, कभी नहीं हुआ है। मारे गए हैं, सताए गए हैं, फर्जी मुकदमे दर्ज हुए हैं, जेल गए हैं। नौकरियों में क्या स्थिति है, हर जगह आप देख लीजिए कितना सताए गए हैं, कितना उत्पीड़न हुआ है। किसी को बताने की जरूरत नहीं है। ये केवल एक दिखावी ड्रामा है, बाकी कुछ नहीं है। जनता जान रही है। ये केवल एक पॉलिटिकल स्टंट है भारतीय जनता पार्टी का। उधर लेकिन मायावती ने योगी सरकार की बुलडोजर कार्रवाई पर समर्थन किया। अखिलेश की डीएनए टेस्ट टिप्पणी पर सवाल उठाए मायावती जी बहुत समय से भारतीय जनता पार्टी की बी टीम के रूप में काम कर रही हैं और वही उनका चरित्र है। जो उनका चरित्र है वही वो निभा रही हैं। अगर वो भारतीय जनता पार्टी की हाँ में हाँ ना मिलाएं तो बहुत लोचे हैं उनके साथ। तो लगातार ऐसा ही बयान देती हैं जो भारतीय जनता पार्टी के एजेंट के रूप में दिया जाए, और वही काम वो लगातार निरंतर कर रही हैं। अगर हमने न्याय की मांग कर दी, जांच की मांग कर दी, डीएनए टेस्ट की मांग कर दी, कौन सा अपराध कर दिया भाई? डीएनए टेस्ट होगा तभी तो दूध का दूध पानी का पानी होगा। सच क्या है? क्या सच जानना अपराध है? क्या निर्दोष को फांसी चढ़ा दिया जाए? दोष सिद्ध हो जाए फांसी दे दीजिए, हम कहां उसकी खिलाफत कर रहे हैं। लेकिन बगैर तथ्यों के आधार पर, जांच के आधार पर, बगैर प्रमाण और साक्ष्य के आधार पर किसी को दोषी बना देना, फांसी दे देना, मैं इसे सही नहीं मानता। मायावती जी भारतीय जनता पार्टी के बी टीम के रूप में लगातार काम कर रही हैं और अपने कर्तव्य का निर्वहन वो ईमानदारी से भाजपा के एजेंट के रूप में कर रही हैं। इसे मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं है। कल संजय निषाद भी आए थे, गए लड़की से मुलाकात किया, बहुत रोने लगे वो। संजय निषाद ड्रामा स्पेशलिस्ट हैं, नौटंकीबाज हैं। इसी अयोध्या में एकलव्य छात्रावास था। निषाद समाज के गरीब बच्चे उसमें रह के पढ़ते थे। उसको भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने कब्जा कर लिया, पूरे एकलव्य छात्रावास को। संजय निषाद की जीभ में लकवा मार गया। एक बार भी आवाज नहीं निकली अभी तक कि हमारे समाज के गरीब बच्चों का छात्रावास कब्जा हो गया। अगर चुनौती दे रहा हूं, संजय निषाद असली निषाद हैं तो आए एकलव्य छात्रावास की लड़ाई लड़ें, उस छात्रावास को खाली करें, तो मैं मान लूंगा असली निषाद हैं। वो नए ड्रामेबाज हैं, नौटंकीबाज हैं और कुछ नहीं है। इस पूरे मामले को लेकर जमकर राजनीति हो रही है। सत्ता पक्ष विपक्ष पर हमलावर है और विपक्ष सत्ता पक्ष पर जमकर हमलावर है। इस वीडियो में इतना ही। आप देखते रहिए 4PM।